दोस्तों आज हम जानेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों की लड़ाई के बारे में और क्या शेर ब्लैक पैंथर को धूल चटा पाएगा या खुद ही धूल में मिल जाएगा। दोस्तों पहले हम बात करते हैं ब्लैक पैंथर की। इसका नाम सुनते ही हमें मोगली के दोस्त बगीरा की याद आ जाती है। खैर हम यहाँ बात करते हैं ब्लैक पैंथर की जंगल के राजा बब्बर शेर से टक्कर की। ब्लैक पैंथर दरअसल तेंदुआ या फिर जैगवार की प्रजाति का ही एनिमल है, मगर जो चीज इसे बाकियों से अलग बनाती है वो है इसका काला रंग और फुर्तीलापन। ये काला रंग ही है जो इसे और ज्यादा खतरनाक, खूंखार और साथ ही साथ बहुत अट्रैक्टिव भी बनाती है। इसकी एक झलक ही अच्छों की पैंट गिरी कर सकती है। दोस्तों तेंदुए की ये प्रजाति बहुत ही रेयर है, इसलिए आसानी से देखने को नहीं मिलती। अब बात करते हैं अजीबो शान शहंशाह लायन की। इसकी अकड़, इसकी चाल, इसका एटीट्यूड, निडर रवैया और गर्दन के आसपास बड़े बड़े बालों का ये गुच्छा बिल्कुल सही मायनों में इसे जंगल का राजा बनाते हैं। ये बस एक बार जोर से दहाड़ते हैं तो जंगल का पत्ता पत्ता थर थर कांप उठे। इससे शानदार शिकारी पूरे जंगल में और कोई दूसरा जानवर नहीं है। इनका वजन करीब 180 से 250 किलोग्राम तक हो सकता है और कभी कभी तो उससे भी ज्यादा। दोस्तों शेर के एक परिवार में नॉर्मली 4 से 5 शेरनियां होती है और एक शेर होता है। और जब शिकार की बात आती है तो शेरनियां ही मिलकर शिकार करती है। शेर महाशय तो कभी कभी जरूरत पड़ने पर ही मैदान में आते हैं, खासकर तब जब शिकार बहुत ज्यादा मजबूत और बड़ा होता है और शेरनियों के बस से बाहर होता है या फिर अर्जेंट शिकार की जरूरत होती है। तब ये बड़े अनुभवी शिकारी होते हैं और इतनी ताकत रखते हैं कि एक ही बार में अपने शिकार की गर्दन तोड़ दे। शिकार तो ये किसी का भी कर सकते हैं, सामने वाला चाहे कितना भी बड़ा या ताकतवर हो, मगर फिर भी ये अक्सर अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए हमला करते हैं। दोस्तों ये तो साफ है कि ब्लैक पैंथर शेर से 2 मामलों में आगे है। एक तो इनका बाइट फोर्स बहुत ज्यादा है और दूसरा ये काफी लचीला और फुर्तीला है। मगर सिर्फ इन्हीं 2 खूबियों के दम पर यह शेर को चुनौती देने के काबिल नहीं हो जाता। शेर वजन के मामले में ब्लैक पैंथर से बड़े होते हैं और साइज के मामले में भी। उसके अलावा इनकी तेज दौड़, शिकार करने का हुनर, प्लानिंग करने का स्टाइल और इनके पंजे का दम, इन सारे मामलों में शेर ब्लैक पैंथर से कोसों आगे है। यानी अगर लड़ाई हुई भी तो शेर अपने पंजे के एक बार से ही ब्लैक पैंथर को दिन में तारे दिखा देगा और अगली गलती से शेर की गर्दन ब्लैक पैंथर के जबड़ों के बीच आ भी गई तो भी उसके गर्दन के बाल ब्लैक पैंथर की पकड़ को मजबूत नहीं होने देंगे और शेर के पास मौका होगा ब्लैक पैंथर को मुंह तोड़ जवाब देने का। यानी नतीजा तो यही निकलता है कि शेर और ब्लैक पैंथर के बीच हुई लड़ाई में शेर के जीतने के पूरे चांस है, वही ब्लैक पैंथर के नील बट्टे सन्नाटा। भाई मित्रों जंगल का तो यही नियम है, या तो किसी को जान से मारने के लिए लड़ो या जान बचाने के लिए लड़ो, मगर लड़ना तो पड़ेगा। ऐसे में जब शेर और ब्लैक पैंथर के बीच जंग होती है तो टक्कर की लड़ाई तो होगी ही। नंबर 2, लकड़बग्घा और सिंह। दोस्तों कहते हैं कि जब शेर के बुरे दिन आते हैं तब उसे कुत्ते भी घेर लेते हैं, लेकिन इस वीडियो में जो हलचल आपको दिखाई दे रही है इसमें दरअसल लकड़बग्घा ने एक शेरनी को घेर रखा है और उसे बुरी तरह से काट रहे हैं। हालांकि शेरनी बेहद फुर्ती से अपना बचाव करती देखी जा सकती है, मगर लकड़बंधों की ताकत उनका ग्रुप होता है और इस समय वह काफी मजबूत दिख रहे हैं। लेकिन ये क्या, सीन में ट्विस्ट अब आया। अचानक से शेरनी के दूसरे साथी भी दौड़ पड़े अपनी सहेली को बचाने और फिर क्या था, सारे लकड़बग्घों एक साथ भागने लगे। नंबर 3, दोस्तों अगर जंगल के सबसे फुर्तीले जानवर के बारे में पूछा जाए तो हिरन को इसका दर्जा देना कोई गलत नहीं होगा। और अगर फुर्ती के साथ थोड़ी सी अकल भी लगा दी जाए तब तो फिर बड़े से बड़े दुश्मन को भी ये मात दे सकता है। ऐसे ही बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए आप इस एंटीलोप को भी देखिए, जो इस चित्ते के जबड़ों में फंसने के बाद खुद को मरा हुआ दिखाने का नाटक करता है और जब चित्ता इसे मरा हुआ समझकर इसे छोड़ता है ये झटपट उठ खड़ा होकर वहां से भाग जाता है। ये है ना चाल। नंबर 4, जिराफ वस जिराफ। दोस्तों इनके आपस में लड़ने के स्टाइल सबसे अलग है। एक दूसरे के सामने नहीं बल्कि अगल बगल में खड़े होकर लड़ते हैं। ऐसा लगता है स्कूल में 2 बच्चे पास पास की लाइन में खड़े होकर लड़ रहे हो। लड़ते वक्त ये अपनी मुंडी हवा में चारों तरफ घुमाते हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ऐसा करने से इन्हें चक्कर नहीं आते क्या। इनका लड़ने का अंदाज जैसा भी हो,
देखने में तो बड़ा मजेदार लगता है। ये देखिए, इसी स्ट्रेटजी के साथ एक जिराफ ने दूसरे को गिरा भी दिया। वाह भाई साहब, आपने तो कमाल कर दिया, जीत आपकी हुई। नंबर 5, तेंदुआ और सींग। दोस्तों, वैसे तो तेंदुआ जानता है कि शेर के सामने उसकी दाल नहीं गलती है, मगर कभी कभी ये पापी पेट आपको ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर देता है जहां जान बचाने के भी लाले पड़ जाते हैं, जैसा कि इस तेंदुए के साथ हुआ। इसे झाड़ियों में शेरनी के बच्चे दिखाई दिए और ये उन्हें खाने के लिए लपका, मगर पास ही की झाड़ी में उनकी माँ बैठी हुई थी। तेंदुए की फट गई, वो भागने लगा, मगर इतनी देर में 3-4 शेरनी और आ गई और तेंदुए को घेर लिया। बस फिर क्या था, सबने मिलकर बेचारे को मार मार कर उसका बर्था बना दिया, झाड़ियों में घुसा घुसा कर मारा। नंबर 6, भैंस और सींग। दोस्तों, भैंसे का शरीर इतना बड़ा होता है कि एक शेर के लिए कई दिनों तक की खाने की व्यवस्था कर सकता है। इसलिए जब भी शेर किसी भैंसे को अकेले में देखता है तो उसका शिकार करने से नहीं चूकता। मगर जब कहानी उल्टी पड़ जाए तो नतीजा भी उल्टा हो जाता है। यानी अगर शेर किसी भैंसे के झुंड में अकेला फंस जाए तो उसकी सारी हेकड़ी निकल जाती है, राजाओं वाली ठाठ की हवा निकल जाती है। यहाँ ऐसा ही हुआ। ये शेरनी भैंसों के झुंड में पूरी तरह से फंस गई है और निकल नहीं पा रही। डरी सहमी गुर्राने की कोशिश तो कर रही है, मगर उसकी आवाज में वह बात नहीं है। आज सारे भैंसे मिलकर इसका वह हाल करने वाले हैं कि ये मंजर शेरनी को कई जन्मों तक याद रहेगा। नंबर 7, यहाँ इस चित्ते की मति मारी गई थी जो लंगूर और खुद की काबिलियत को समझने में नासमझी कर बैठा। इसे इतनी भी समझ नहीं थी कि वो अपने शिकार को जिस जगह झपटना चाहता है वो उसकी पैदाइशी डेरा है और इसके लिए उसे चित्ते को चकमा देना कोई बड़ी बात नहीं होगी। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कैसे लंगूर ने चित्ते को नीचे गिरा दिया। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।